चलिए तो देखिए बेटा, ये आपका 2024 में 1 नंबर में सवाल पूछा गया है सीधा सीधा, ठीक है। कह रहा है अब जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जा रहा है, जिसको ये है कि नहीं यार मुझे पेपर अच्छे से करना है यार, एमसीक्यूज को सीरियसली लेना है, केस स्टडीज जो होंगी सबको मुझे बेसिक्स अपनी क्लियर कर, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेसिक्स अगर जिसको क्लियर होंगे तो सवाल देखते ही क्या कह रहे फटाक से आंसर निकाल सकता हूँ मैं। कौन सा फॉर्म बनेगा ये, कौन सा फॉर्म है? हाँ भाई देखो बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो, देखो बेस सेम है, e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हो। वेरिएबल, मैं अभी कोई आपको होमोजीनियस का सवाल दूंगा ही क्यों, जब मैंने अभी थोड़ा रिवीजन, भाई पहले आप वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है वही उसका बता रहा हूँ तरीका। देखिए आप dy बाई ई की पावर y को नीचे ले आओ इधर, और e की पावर x dx यहाँ पे ले जाओ। देखो ध्यान से, e की पावर माइनस वाई dy और e की पावर x dx। बेटा आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने बताया था, अभी एग्जांपल सबसे पहले सेट किया था एक तो मैंने एक फंक्शन लिया था, उसे डिफरेंशिएट किया था, तो मैंने कहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब कोई इक्वेशन होगी, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, अब मैं क्या करूँ इसको, अरे तो भाई कर दो, लो इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई माइनस में आएगा, अपॉन -1 आएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1 है, अपॉन में -1 आता है, इसमें अपॉन में आएगा -1, तो वही -1 ऊपर कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x, इसमें और कुछ है नहीं है, और प्लस c, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, तो यहां से देखोगे कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा कह रहे हो ना, है? तो कौन सा इसमें सेट होगा? अरे भाई मेरे, ये बताओ तुम, यहां पे c को तुम्हें वैल्यू पता है क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या? तो ये माइनस सी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट ही तो है c, यहां पर c को समझना है आपको, कौन सा फिट बैठेगा इसमें, बस यही देखो, c को लेके आप कह दो यार ये माइनस सी प्लस सी, भाई मेरे हो सकता है कि उसने c यहां पे लगा दिया हो, इंटीग्रेट तो दोनों साइड कर रहे हो, समझो इस चीज को, ये थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना होगा। हो सकता है c यहां पे लगा दिया हो, या हो सकता है ये फंक्शन पहले लिखा हो यहां पे, ठीक है, ये फंक्शन ऐसे लिखा हो और e की पावर माइनस वाई सॉरी माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस यहाँ लिखा हो, तो अगर आप इसको यहाँ लाओगे तो बनेगा तो बेटा वही। आप इस चीज को समझना है, आप ये नहीं कि अरे सर माइनस सी आपने गलत पढ़ा दिया, सर ये माइनस सी आ गया है, जबरदस्ती पहले पढ़े हो, ज्ञान दे रहे हो, भाई मेरे इस चीज को समझना है आपको, किसी की वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो, तो कौन सा फिट बैठेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही होगा, बस बात आंसर आ गया। कौन सा मेथड है ये, वेरिएबल सेपरेबल, ध्यान से देखो, नोट कर लो भाई, लिखो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला कर देना यार, ठीक है, ये वाला कर देना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हो सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कर ले जाएंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0 इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कह रहा है इसका सॉल्यूशन बता दो, इसका मतलब आपको वो करो बताना, याद रखना सॉल्यूशन की बात करें इस टाइप से तो जनरली आपको मिलेगा क्या कि वेरिएबल सेपरेबल से निकल सकता है सॉल्यूशन, या तो होमोजीनियस से निकलेगा या तो लीनियर से, लेकिन ये 1 नंबर का जो सवाल होगा और वेरिएबल सेपरेबल से ही मोस्टली पूछेगा। एक चीज समझिए, यहां से 1 नंबर में एमसीक्यूज में या तो यहां से ये पूछता है या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आकिफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx कराऊंगा अभी फिलहाल के लिए, वो कह रहा है इसका आंसर बताना है आप। 4 ऑप्शन है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू
सी log x माइनस log y इज इक्वल टू सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। बेटा 2023 में सवाल पूछा गया, देखिए 23 में ये पूछा गया और 24 में अभी इससे पहले कराया था, और दोनों वेरिएबल सेपरेबल के हैं। और जो बच्चे इन सवालों को नहीं अगर करके आएंगे पेपर में तो समझ लो वो गधे होंगे, मूर्ख होंगे, उन्हें जाके गंगा जी में जाके स्नान करके आना चाहिए। अगर उन्होंने कोई पाप आप किए हैं तो जाके धुल के सब आएँ फिर पेपर दें। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये सब ना अगर कर पाओ तो सीधा जाके कोई गटर अटर हो तो कूद जाओ उस गटर में और फिर वहाँ से क्या तुमने आंसर बताया है, हैं? बी ऑप्शन यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो भाई, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट कर दो। और क्या करोगे भाई, आपको पता है dx x के साथ में है, dy y के साथ में, आप क्या करें उसके आगे? तो आपको पता है dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। और यहां से इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस सी। तो log मॉड x प्लस log मॉड y इज इक्वल टू सी। तो log m प्लस log n, log m इंटू n इज इक्वल टू सी। तो मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी या ई की पावर सी, ई की पावर सी। तो मैंने कहा अब ऐसा है कि ई की पावर सी तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड हटा दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये एक नया कांस्टेंट आ गया सी, आंसर आएगा सी पार्ट। ध्यान से सुन लो, चमड़ी उधेल दूंगा तुम्हारी, उल्टे के सीधे आंसर बता रहे हो। देखो क्या पहुंच रहा है, कहाँ तक पहुंचा दिया उसने, हैं? देख लो, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने एंटी लॉग लिया, तो जो नंबर है तो जो बेस है उसकी खोपड़ी में रख देते हैं सी। तो e की पावर c क्या हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? है e की पावर c हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? है आगे? क्यों e की पावर c ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? अरे गधे, यूलर्स कांस्टेंट है 2.4 समथिंग होती है, और 2.4 की पावर कुछ भी हो, चाहे -5 हो चाहे -100 वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो यहाँ से देखो e की पावर c को नया कांस्टेंट दे दिया, दैट इज कैपिटल C, और चेक कर लो, क्योंकि भाई ये e की पावर c पॉजिटिव वैल्यू, इस वजह से मैंने मॉड हटा दिया। बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये सब सवाल इस समय जेईई मेंस में ऐसे आ रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक नंबर के लिए पूरा कॉन्सेप्ट उसने चेक करवाया। बोर्ड में वो यही जानते हैं कि बच्चे वही अच्छा करेंगे बोर्ड में जो कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, तो वो इसी पैटर्न पे बना रहे हैं पेपर सीबीएसई का, कि बच्चे जो कंपटीशन क्रैक करें वो बोर्ड में भी अच्छा करेंगे। तो इसी वजह से एमसीक्यूज वगैरह, क्योंकि जो देखो टॉप करेगा तो वो ये सब कुछ करेगा, मतलब एमसीक्यूज, एक्सेसरीज सब, तो वो तभी कर पाएगा जब उसके बेसिक्स अच्छे फंडामेंटल क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं कल।